बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, जहां पर प्रेसिडेंट कप का ये बड़ा अहम मुकाबला खेला जा रहा है स्टेट बैंक और OGDCL के दरमियान। कुछ देर पहले हमारे साथी महमूद हामिद, दोनों कैप्टन और मैच रेफरी के साथ मौजूद थे टॉस के लिए। आइए देखते हैं टॉस और सुनते हैं पिच रिपोर्ट। हम देख रहे हैं 2 स्लिप्स और 1 विकेट कीपर तैयार। पहली गेम आज के इस मुकाबले की। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जिसे ऑफ साइड में खेलते दौड़ पड़े बैट्समैन, थ्रो आया और थ्रो विकेटों पर लगा भी, और पहली ही गेंद पे एक जबरदस्त आगाज OGDCL को मिलता हुआ, जिन्होंने रन आउट की सूरत में 1 विकेट हासिल कर ली है। और मेरे पास बड़ा जबरदस्त वक्त है वेलकम करने का टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर और द फेवरेट सन ऑफ कराची, फवाद आलम। फवाद भाई खुश आमदीद। थैंक यू सो मच राना साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट है OGDCL का। पहली बॉल और पहली बॉल पे ही रन आउट हो गए हैं बैट्समैन, आप ये देख सकते हैं टीवी पे। गुड पिकअप एंड थ्रो फील्डर का, गालिबन इमामुल हक मुझे लग रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त थ्रो था। There you watch the 2 slippers and the keeper going down. ऑफ स्टंप से बाहर गेंद का ऑफ साइड में खेले और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की जानिब। पहली बाउंड्री आज के इस मुकाबले की। इस बार ओवर पिच गेंद फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया। फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश में थे मगर नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। ऑन साइड में गेंद को खेलने गए थे और खतरनाक अंदाज से खेले और गेंद जाकर उनके स्टंप्स में लगी और वन ऑफ द बेल्स डिसलॉज हो गई। एक बेल नीचे जा गिरी। इस तरह सऊद शकील आउट हुए और दूसरा नुकसान स्टेट बैंक को। बिल्कुल बड़ा नुकसान है ये। सऊद शकील जो है रोकते हुए बैट से टकरा के बॉल जो है विकेट के पे जा लगी और एक बड़ा धचका है ये स्टेट बैंक के लिए। अर्ली ऑन एक रन आउट हुआ, उसके बाद सऊद शकील जैसे प्लेयर इस तरह आउट हो जाएं, ये देख सकते हैं आप रिप्ले में। ये देखें, रुकना चाहे थे और सिंगल के लिए भी अगर आप देखेंगे सिंगल लेना चाह रहे थे, लेकिन बॉल जो है बैट से लगी और जाके स्टंप को टकरा गई। और ये गेंद फाइन लेग की जानिब जा रही है। फील्डर लॉन्ग लेग से नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन्स। अच्छा शॉट और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, चौका। वर्क किया, ऑन साइड में रन्स होंगे। फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं मगर बेसूद होगा। लग रहा है कि गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। जी हां, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से गेंद को निकाला और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। चेज करने में आसानी फील करेगी चेजिंग साइड और ये बड़ा अच्छा शॉट है। स्क्वायर लेग अंपायर को बीट करती हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर निकल गई, 4 रन्स। गेंद बाहर की तरफ अंदर की तरफ आया था, उसको फाइन की तरफ खेला है और यहाँ पर एक और बाउंड्री मिलेगी। तो इस दफा वेट दिया है। अब बहुत ही आला शॉट, टाइमिंग, ओवर पिच बॉल था जिसका इंतजार कर रहे थे इमरान बट। इस मरतबा अच्छा शॉट और गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। एक तो लेग स्टंप पर, एक पीछे भी गिरी, लिहाजा बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं। और ये इमरान रंधावा आए और निकल के हिट करना चाहते थे और यहां पर पहली बॉल पे इमरान ने विकेट हासिल की है। मैं समझता हूं बहुत ही गैर जरूरी शॉट। एक ही ओवर गुजरा था अभी आसिफ आफरीदी का जिसमें रन्स नहीं बने और अगले ओवर की पहली बॉल के ऊपर चांस लिया बैट्समैन ने। यहां पर बहुत बड़ी गलती किए थे कि थोड़ी सी जगह बना के मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा विकेट कीपर रोहिल नजीर के पास गया तो इस तरह
एक और नुकसान उठाना पड़ा स्टेट बैंक को। हिटर्स मौजूद हैं जो चौकों से ज़्यादा छक्के लगाने में बिलीव करते हैं, ओवर बाउंड्रीज हिट करते हैं, तो रन आते हैं। बिल्कुल, यही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एज हुआ, गेंद स्लिप के फील्डर के पास से होता हुआ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। अच्छी बॉल थी, उसको पुश करने गए थे कवर्स की तरफ। बहुत ज़बरदस्त क्लास किया टुवर्ड्स दी थर्ड मैन, स्लिप और थर्ड मैन के दरमियान से 4 रन्स के लिए कमिट हो जाते हैं। तो देखें आप, अगर सलमान अली आगा को देखें, वो खड़े रहते हैं, उनकी मूवमेंट आप देखें, वो खड़े रहते हैं ताकि वो बॉल को वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो बैकफुट पे आके उन्होंने ये शॉट खेला था और 4 रन हासिल किए। एक दफा फिर तैयार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ये तीसरा चौका और बिल्कुल एक ही तरफ 3 चौके लगाए सलमान अली आगा ने। इस दफा थोड़ा सा बैट बॉल कर दिया, तैयार थे और अच्छी हिट लगाई है। मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं था, उसका फायदा उठा लिया इमरान बट ने। इस गेंद को स्टेयर किया, थर्ड मैन दौड़ रहे हैं मगर नहीं पहुंच पाए और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स, और इसी के साथ स्टेट बैंक के 100 रन भी मुकम्मल हो गए। बॉलिंग करें, इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेले हैं मिड विकेट की जानिब। अच्छा शॉट है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन्स। बिल्कुल जहां से फील्डर निकाला था वहीं पे सीधा बॉल गया है और अपिच था, और अगर वहां पर फील्डर होते तो वो मेरे ख्याल से ये कैच हो सकता था 1 रन बचाने के चक्कर में। लेकिन ठीक है, क्योंकि बैट्समैन ने चांस लिया है, और अगर इधर आप जो है इसी चौके के साथ जो है इनकी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हुई इमरान बट की। रिवर्स खेले और अच्छा खेलने में कामयाब हुए और गेंद ठीक विकेट कीपर के पीछे, बाउंड्री लाइन से बाहर, दूसरा चौका इस ओवर का। ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर के बराबर से गेंद निकली, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। राणा निकले थे आगे और आउट हो गए। इमरान बट जो के डाउन द विकेट आए थे, यॉर्कर बना, और ये देखना होगा कि विकेटों पे बोल्ड आउट हुए हैं या गेंद, और उनके बल्ले के बाद लगने के बाद गेंद स्टंप्स को लगा। तो इस तरह इमरान बट की इनिंग का खात्मा हुआ। इमरान बट जो कि बहुत सेट हो चुके थे, अपनी निफ्ट सेंचुरी भी उन्होंने बना ली थी, 66 रन बनाए उन्होंने। कदमों का इस्तेमाल किया, इस मर्तबा कोई होल्ड बैक नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड, और गेंद बाउंड्री से बाहर, खूबसूरत छक्का। अगर ये पैड पे लगती बॉल तो ये एक दफा शॉट उठा के खेला है मिड विकेट की तरफ, और ये शानदार छक्का सलमान अली आगा की तरफ से। रिवर्स स्वीप किया है और बॉलर जो फील्डर हैं उन्होंने मिस फील्ड की, और जो है नुकसान उठाना पड़ा जो है OGDCL के कप्तान को 4 रन की सूरत में। और ये कैच भी हो सकता था महमूद भाई, क्योंकि फील्डर आपने देखे कि आगे आने के बजाय पीछे गए हैं। जो है वो सेट होना चाहिए। इस दफा खेला है उठा के, बहुत ही आला, लेंथ को बड़ा अच्छा पिक किया है इरफान नियाजी ने। जैसे हमने कहा कि अब दोनों बैट्समैन ने अपने हाथ खोल लिए हैं, तो बड़ा अच्छी शॉट नॉन के ऊपर से खेला और 6 रन हासिल किए। तो दूसरा छक्का नियाजी का। बैकफुट पे गए, पुल किया, फील्डर दौड़ रहे हैं, गिरे मगर नाकाम रहे, एक और चौका। अब रन्स आ रहे हैं और ऑलमोस्ट एट द विल्स, जहां तक बैट्समैनों का ताल्लुक है, वो कामयाब हो रहे हैं रन्स बनाने में। उनको कोशिश करवाएं कि वो इधर उधर का स्ट्रोक खेलें, और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, गेंद उनको मिल गई स्वीप करने के लिए और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर, एक और चौका।
सलमान ने गेंद को स्वीप किया, अच्छा शॉट, किसी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं, एक और चौका। आसिफ आफरीदी अंडर प्रेशर। और सलमान 76 पे, दोनों बैट्समैन एक तरह से अपने माइलस्टोन्स के करीब हैं। और इस गेंद को पुल किया, गैप तलाश किया मिड विकेट की जानिब, चौका। और बड़ा उम्दा अंदाज अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने का इरफान नियाजी का। आमिर आगा को बॉल करेंगे, एक दफा फिर यॉर्कर, और इस दफा बोल्ड हो गए सलमान अली आगा रिवर्स स्कूप करने के चक्कर में। और यहां पर एक बड़ी विकेट मिली OGDCL को, जहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर अगर विकेट मिलेगा तो जब ही रन थोड़े से कम कर पाएंगे ये लोग। और इस दफा कामयाब हुए, आमिर की मेहनत कामयाब हुई कि 7 की 7 यॉर्कर मारी, क्योंकि नो बॉल भी हुआ था। 7वीं यॉर्कर पे उनको विकेट हासिल हुई। आप देखेंगे हम जो बात कर रहे थे कि यॉर्कर पे हिट करना आसान नहीं होता, और अगर आपका 140 अबव पेस हो तो इतना आसान नहीं होता कि आप यहां से छक्का मार सको। तो इसलिए आपको दूसरी कोई चीज ट्राई करनी पड़ती है। पीछे हटे, ऊंचा शॉट एंड ही कनेक्टेड इट वेल, खूबसूरत छक्का। इसलिए उन्हें थोड़ा सा प्रमोट किया गया है। और इस गेंद का डाउन द ग्राउंड वैक किया, सामने की जाने, बड़ा खूबसूरत छक्का। जिस तरह अभी फवाद आलम राइटली कह रहे थे कि कोई भी ओवर जब आएगा 15-20 रन का तो 300 की जानिब एक बार फिर अपने कदम बढ़ाएगी स्टेट बैंक। और यही कुछ होता हुआ कि इस ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का लगा, और 47 के बाद 263 फॉर 5। बिल्कुल, इस मरतबा मिड ऑफ को क्लियर किया, एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब, खूबसूरत शॉट, 4 रन। या वैसे अब जो जिस तरह आपने कहा अपने नेचुरल स्ट्रोक्स आपके पास हैं तो वो खेलें। इस गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए, और खाली जगह, बड़ा यॉर्निंग गैप है, और गेंद बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए। हैज ही गॉट द गैप? यस ही हैज, चौका। शायद को एक दफा मेरे ख्याल से इसको स्लो करना चाहिए, स्लो ही किया है, और थोड़ा पीछे था, और बॉल, ओह छक्का हो जाएगा ये। थोड़ा सा फील्डर आगे थे रस्से से, लेकिन फिर भी छक्का लगाने में कामयाब हुए। शायद उन्होंने क्लियर किया और छक्का लगाने में कामयाब हुए। तो अब 300 के बिल्कुल करीब पहुंच गई है यहां पर स्टेट बैंक। लेग स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर बीट हुए, और ये बड़े कॉस्टली रन्स होंगे। लेग बाय के 4 रन्स। देखिए बहुत ही कैजुअल सी ट्राई थी, जो छक्का भी हुआ, और ये यहाँ पर रोहिल नदीर एक दफ़ा फिर। और मुझे ये समझ नहीं आती आपकी ऐसी कमिटमेंट के साथ आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हो। सीरियसली ऐसी कमिटमेंट तो मतलब है कि ये तो सजाए मौत है एक तरह से किसी भी क्रिकेटर के लिए और किसी भी बॉलर के लिए। वो इतनी एफर्ट कर रहा है और आप आगे से इस तरह की हरकत करें तो बॉलर तो वैसे ही मर जाता है, टीम भी मर जाती है। इसी के साथ 50 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल और 302 रन अपने मुकर्ररा ओवर्स में बनाने में कामयाब हुई है। तो इस तरह 303 रन का टारगेट दिया है स्टेट बैंक ने यहाँ पर OGD को ये मुकाबला जीतने के लिए। यकीनन फवाद आलम एक बड़ा अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुए और उसमें फील्डर्स ने इनको भरपूर साथ दिया। नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त बैटिंग इरफान खान नियाज़ी की तरफ से, सलमान अली आगा की तरफ से, इमरान बट की तरफ से। 302 रन बनाने में कामयाब हुए। यहाँ पर आसान नहीं होगा OGDCL के लिए सेकंड इनिंग में 303 रन का टारगेट बनाना और एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने के लिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पर सामने भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। क्रेडिट देंगे कि इरफान खान नियाज़ी ने जैसी बैटिंग की 74 बॉलों पे उन्होंने 82 रन बनाए, शाहिद ने 11 बॉलों पे 23 रन बनाए, सलमान अली आगा के बहुत अच्छे रन, इमरान बट ने जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है क्योंकि पहले बॉल पे मैच की पहली बॉल उस पर रन आउट के बाद आप 302 रन बनाओ तो ये आसान नहीं होता। OGDCL के लिए एक पहाड़ जैसा स्कोर करना पड़ेगा UBL पे क्योंकि आसान नहीं होगा सेकंड इनिंग में 302 रन चेस करना।